जब वो मेडल लेकर आई थी तो आप सेल्फी बाज प्रधानमंत्री अपने घर लेकर जाते और स्टेटस चमकाने के लिए आप इनके साथ चाय पीते और कहते हैं ये मेरे परिवार का हिस्सा है। वही बेटियां मोदी जी जिनके साथ आप चाय पी रहे थे और कह रहे थे मेरे परिवार का हिस्सा है। तो आज आपका परिवार यहाँ बैठा है। बेटियां सबकी साझी होती हैं, न वो तेरी होती ना वो मेरी होती, वो हमारी होती है। भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय बलात्कार पार्टी बन चुकी, 44% से ज्यादा से बलात्कारी है। मोदी जी हमारी सुनो, तुम्हारी पार्टी के एक बलात्कारी मंत्री ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न यौन शोषण करा, तो आप कह रहे हैं सियासत मत करो। ये बेटियां आप खुद सोचे, अगर एक महिला अपने किरदार को कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, अरे नहीं बोल पाते लोग, नहीं हिम्मत कर पाते न सरकार के खिलाफ, न अपने खानदान के खिलाफ, न अपने पड़ोसी के खिलाफ, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा मान सम्मान खतरे में आ जाए। भाजपा के बारे में तो यही है, काला कपड़ा डालो व्हाइट निकालो। ये तो व्हाइट कॉलर डकैत थे, इनके कोई मजबूरी थोड़ी। ब्रजभूषण वो वक्त से तुम डरो जब ये पटकरी मार मार कर तुम्हें भी पछाड़ेंगी। शाहीन बाग वाली धंधे वाली है, पैसे वाली है। किसान बैठे तो फर्जी किसान, जवान बैठे तो जवान फर्जी, मीडिया वाले बैठे तो मीडिया वाले फर्जी। अरे सभी फर्जी, तुम ही ओरिजिनल हो। ये मीडिया अरे दो कौड़ी वाली जो मुजरे करती थी, जो कह रही थी पॉलिटिक्स कर रही है, जैसे FIR की तला मिली अंजना ओम कश्यप लेकर बैठ गई, वो टकला रजत शर्मा लेके बैठ गया है। तब क्यों लेके बैठे? क्योंकि इनको पता था कि बॉल जो है वो हमारे खाते से बाहर जा चुकी, अब हम इस बॉल से ज्यादा नहीं खेल सकते। शुरुआत यहीं से करूंगी। दरिंदे हैं अगर आजाद तो अपमान सबका है, दरिंदे हैं अगर आजाद तो अपमान सबका है। लुटी है एक भी बेटी, लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर सियासत की ये बातें, लड़ो इंसान पहले छोड़कर सियासत की ये बातें। ये पूरा हिंदुस्तान हम सबका है। तो जिस तरह ये महिलाएं बैठी हुई है, मैं शाहीन बाग से अमन रिजवी यहाँ पर आई हूँ और हमें पता है कि हमारे पे क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगे, लेकिन वही वाली बात है कि अगर एक औलाद जो है नाखलफ हो जाती तो माँ बाप उसको आँख नहीं करते। ये हमारी बहनें, इन पे कभी भी कोई आँच आएगी तो मैं सबसे पहले इनके लिए इसी तरह खड़ी होंगी और लगातार 5 दिन से मैं इनके लिए इसी तरह आवाज़ उठा रही हूँ। लेकिन कैसे देखती है ब्रजभूषण सिंह को जो कह रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ और मैं खुश हूँ और मजे में हूँ, अगर कार्रवाई हो रही है तो मुझ पे कोई नहीं। तो आप ये शजरा दिखाइए ना, ये ब्लैक, ये इनका जो काले कारनामों का जो यहाँ पे पेड़ पर लटक रहा है, जिसमें 38 बड़े केस लगे हुए हैं। और अगर आप लोगों ने देखा हो, एक लल्लन टॉप पे इनकी एक क्लिप चली थी जिसमें ये खुद इकबाल जुर्म कर रहे हैं। एक क्लिप वायरल हुई जहाँ कह रहे हैं मैंने कमर में सटा के मारी और साला मर गया, यानी खुद इकबाल जुर्म कर रहा है, खुद कह रहा है कि मैंने मारा है, लेकिन हमारी सरकार को नजर नहीं आ रहा। तो मैं तो लगातार कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय बलात्कार पार्टी बन चुकी, 44% से ज्यादा से बलात्कारी हैं। बात ये नहीं कि अगर हम शाहीन बाग से तो हमें टारगेट करा जा रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारी महिलाएं, ये हमारी बेटियां, ये देश का मान सम्मान है। एक तरफ तो जय जवान जय किसान कहते हैं, आप जवानों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, दूसरी तरफ आप बेटी बचाओ का नारा करते तो आप बेटी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। तो जो आप ढकोसले कर रहे हैं, अरे वही बेटियां मोदी जी जिनके साथ आप चाय पी रहे थे और कह रहे थे मेरे परिवार का हिस्सा है। तो आज आपका परिवार यहाँ बैठा है। बेटियां सबकी साझी होती हैं, न वो तेरी होती ना वो मेरी होती, वो हमारी होती हैं। तो ये देश की बेटियां हैं। जब वो मेडल लेकर आई थी तो आप सेल्फी बाज प्रधानमंत्री अपने घर लेकर जाते हैं और स्टेटस चमकाने के लिए आप इनके साथ चाय पीते हैं और कहते हैं ये मेरे परिवार का हिस्सा है। और 3 महीने से यही बेटियां परेशान है और कह रही है मोदी जी हमारी सुनो, तुम्हारी पार्टी के एक बलात्कारी मंत्री ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न यौन शोषण करा, तो आप कह रहे हैं सियासत मत करो, पॉलिटिक्स मत करो। लेकिन आरोप तो यही लग रहा है ना कि लोग यहाँ पे सियासत करने के लिए आ रहे हैं। तो आरोप जो लगा रहे हैं जनाब, वो तो खुद पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो क्या नॉन पॉलिटिकल है? वो तो खुद पॉलिटिक्स में बैठे हुए, उनको भी पता है अगर हम इनके खिलाफ बैठेंगे तो MP तो MLA तो कुछ ना कुछ हमारी झोली में आ जाएगा। इस वक्त इज्जत की लड़ाई, अरे ये तो हरियाणा की लड़कियां हैं, क्या ये दिल्ली में आके इलेक्शन लड़ेंगी? अगर इनको पॉलिटिक्स करनी है तो हरियाणा में करेंगी, ये क्या उत्तर प्रदेश में जाके इलेक्शन लड़ेंगी? तो जो लोग ये कह रहे हैं उनका ऊपर का अपार्टमेंट बिल्कुल खाली है, उनको ज्ञान नहीं, उस तमाम के तमाम व्हाट्सएप ज्ञान है। अगर ये बेटियां, आप खुद सोचे, अगर एक महिला अपने किरदार को कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, अरे नहीं बोल पाते लोग, नहीं हिम्मत कर पाते न सरकार के खिलाफ, न अपने खानदान के खिलाफ, न अपने पड़ोसी के खिलाफ, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा मान सम्मान खतरे में आ जाएगा। कितनी जीदार हैं ये लड़कियां जो औरों का अभिमान बचाने के लिए वो कह रही हैं कि लगातार ये जो ब्रजभूषण है ये लगातार हमारे साथ गलत काम कर रहा था और कुश्ती में
इस तरह हो रहा है। तो ये जो पटखनी मार मार के सबको पछाड़ देती है, तो ब्रजभूषण वो वक्त से तुम डरो जब ये पटकनी मार मार के तुम्हें भी पछाड़ेंगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो जो आरोप लगा रही है वो साबित हो जाएगा कि मैं गुनहगार हूँ। नहीं तो आप एक बात बताइए, तो उन्होंने तो एक कार्ड खेल दिया। वो ये यहाँ पर बैठी हुई चिल्ला रही है, चीख रही है, सुबह शाम यहाँ पड़ी है। अरे 24 घंटे कोई सड़क पे जिंदगी गुजार कर दिखाए, कोई भी माइका लाल, मैं मान जाऊंगी ये यही रह रही, यही सो रही। कभी लाइट काट दी जाती है, और वो ब्रजभूषण कभी मंदिरों में घंटे बजा रहा है, कभी गाय के आगे चारा डाल के एक प्ले कार्ड खेल रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा संस्कारी हूँ, कितना बड़ा संस्कारी हूँ। मालाएं पहना रहे, तो जाहिर सी बात है बलात्कारी को बलात्कारी माला पहना सकते हैं। तो बलात्कारी संसद में क्यों? जब तक उसको जेल में नहीं ठूसा जाएगा ये यहीं बैठी रहेंगे। लोग कह रहे बड़ी कामयाबी है, FIR हो गई। अरे 38 मुकदमे उसके शजरे टंग रहे हैं, उसका मूछ का बाल नहीं उखाड़ा अभी तक सरकार ने, तो FIR पे क्या होगा? जब तक वो जेल में ना जाए, उसकी सदस्यता रद्द ना हो, तमाम महकमे तमाम डिपार्टमेंट उससे ना छीने जाएं, तो मैं तो अपनी बहनों से कहती हूँ भैया हिलना मत यहाँ से। मैं और मेरा पूरा शाहीन बाग, पूरा मुस्लिम समाज तुम्हारे साथ खड़ा है। मैम आपने देखा, आप शाहीन बाग का जिक्र कर रहे हैं, जितने बड़े आंदोलन हुए सरकार के कान पे छू नहीं रहेंगी आज तक। नहीं, देखिए आंदोलन चलते हैं ना, तो कुछ लोगों को टोल टीम बना दिया जाता है, तो उनको कहा जाता है कि शाहीन बाग वाली धंधे वाली है, पैसे वाली है। किसान बैठे तो फर्जी किसान, जवान बैठे तो जवान फर्जी, मीडिया वाले बैठे तो मीडिया वाले फर्जी। अरे सभी फर्जी, तुम ही ओरिजिनल हो। तो इनके एक के बाद एक प्याज की परतों की तरह इनकी परतें निकल रही है। ये सरकार बेनकाब हो रही है और हर तरफ से घिर चुकी है। लेकिन ये लानत की बात है कि हमारा दिल्ली जो सेंटर है, वहाँ सेंटर पे प्रोटेस्ट का जो स्थल है, जंतर मंतर पे महिलाएं बैठी हैं और मोदी जी से कह रही हमारी सुनो, और वो कहें हम ना सुनना के। लेकिन क्या मजबूरी है भाजपा सरकार की या योगी सरकार की जो उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं? अरे भाई भाजपा के बारे में तो यही है, काला कपड़ा डालो व्हाइट निकालो। ये तो व्हाइट कॉलर डकैत थे, इनके कोई मजबूरी थोड़ी है। ये तमाम लुच्चे लफंगे चोर डकैत बलात्कारी तमाम इन्हीं को घुसाती है। इनके पार्टियों को सही सा बंदा आपको लगता है, और इनको लगा दिया जाता है चलो इस पर ट्रोल कर दो, चलो इसको ट्रोल कर दो। इनको तो ये नजर नहीं आता मोदी जी ये गौरव है, दुनिया में इन्होंने नाम भारत का रोशन करा था। जब आपने इनका ये हाल कर रखा तो सोचो हम जैसी सामान्य महिलाओं के साथ क्या होता होगा। सोचो नारा भी तो है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नहीं बेटी पढ़ाओ को तो उन्होंने मोदी जी ने खुद कहा था, वो तो जुमलेबाज सरकार है। उन्होंने तो खुद कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ भी तो बोला था, तो हम तो उसको नारा मानेंगे। जब मोदी जी के मुंह से सही निकला था मन की बात में बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ाने वाले हैं वो नहीं करेंगे कुछ। और दर्द उसको आता है, दर्द उसको आता है जिसकी बेटियां होती हैं। जितने बड़े आंदोलन होते हैं मीडिया का जो रुख होता है वो साफ तौर पर जाहिर होता है कि सरकार की। अरे ये मीडिया, अरे दो कौड़ी वाली जो मुजरे करती थी, जो कह रही थी पॉलिटिक्स कर रही है, जैसे FIR की इत्तला मिली अंजना ओम कश्यप लेकर बैठ गई, वो टकला रजत शर्मा लेके बैठ गया है। तब क्यों लेके बैठे? क्योंकि इनको पता था कि बॉल जो है वो हमारे खाते से बाहर जा चुकी, अब हम इस बॉल से ज्यादा नहीं खेल सकते। फौरन आके बैठी ना, तो वो तो टुकड़ों पे पलने वाला मीडिया है। वो तो नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, जहाँ पैसा मिलेगा वही मुजरे करते हैं। तो मीडिया तो आप लोग हैं, आप लोगों को सैल्यूट बनता है। आप इतने मुसीबत में होने के बावजूद आप इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वो सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया जिस तरह बहनों को, तो किसानों को, तो जवानों को, तो नौजवानों को दिखा रहा है और पिटता है, अपने मोबाइल और कैमरे तुड़वाता है, किस तरह मीडिया को टारगेट करा जा रहा है, किस तरह मीडिया कर्मियों को जेलों में भरा जा रहा है, पता तो होगा। तो ये सैल्यूट आपको बनता है कि देश की आवाज को इंटरनेशनल वायरल करने में अगर किसी का हाथ है तो वो आप तमाम सोशल मीडिया वालों का हाथ है। शाहीन बाग से महिलाओं का क्या रोल रहेगा इस आंदोलन में? देखिए शाहीन बाग की अगर एमन रिजवी यहाँ खड़ी है तो पूरा शाहीन बाग यहाँ खड़ा हुआ है, और शाहीन बाग पूरा साथ। अब भी कितनी होंगी शाहीन बाग में है। मैं शाहीन बाग में एक स्पीकर रही, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ शाहीन बाग चलता था मैं वहाँ स्पीच देती थी जाकर, तो बहुत बड़ा मेरा योगदान था। तो अगर एमन रिजवी खड़ी है तो मेरा पूरा समाज यहाँ खड़ा है। और यहाँ शाहीन बाग का तो मसला नहीं है, ये तो बेटियां हैं। बेटियां आपकी बहनें होंगी, मेरी बेटी होंगी, मेरी बहन, ये देश की बेटियां, ये भारत की बेटियां हैं। इनका धर्म मत ढूंढो, इनका कुछ ये भी मत देखो चलो ये प्लेयर हैं, क्या मोदी जी देश की बेटियां नहीं है? बेटियां कह रही हमारे साथ गलत हुआ है कि ना हम तो नहीं FIR लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि मंत्री तुम्हारा है। अभी ये बेटियां जाकर के कि कांग्रेसी ने हमारे साथ ऐसा करा, खुदा की कसम हिंदुस्तान के पूरे थानों में हो जाएगी FIR, 85 जगह हो जाएगी। हाँ करो करो करो। तो ये जो हिटलर शाही और ठोकतंत्र चल रहा है, तो हर चीज की एक लिमिट होती है। आप एक गिलास में उतना ही पानी भर सकते हैं जितना आ सकता है। तो अब अति हो गई, और जब जुल्म की इंतहा ज्यादा होती है तो इनकलाब आता है। आप रेजिडेंट के समर्थन में शाहीन बाग से आई हुई हैं,
तो आप क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए आगे? मैं तो ये चाहती हूँ जब तक उसको जेल में ना भर दिया जाए, एफआईआर पे कुछ नहीं हो, ये हिले ना, क्योंकि भाई वो मंत्री है जो 38 मुकदमों में आजाद फिर रहा है, बैरंग लिफाफे की तरह दनदनाता फिर रहा है, तो एक एफआईआर को तो यूं ही फाड़ के फेंक देगा। थानों में कितनी एफआईआर होती है? तो जब तक उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती, जब तक तमाम जो उसको पोस्ट दे रखी छीनी नहीं जाती, तब तक इन महिलाओं को, इन बेटियों को, भारत के गौरव को यही रहना चाहिए। पूरा भारत इनके समर्थन में आ गया है और सोशल मीडिया का जमाना है। सब अपने अपने मोबाइल उठाओ और कहो वी सपोर्ट इंडियन कुश्ती, वी सपोर्ट फोगाट, जो भी बैठे हैं इस तमाम कुश्ती पहलवान, सबके सपोर्ट के लिए आप खड़े हो और सोशल मीडिया पर दिखाएं कि हिंदुस्तान पे महिलाओं के साथ कितना जुल्म हो रहा है।